ओम शांति। हमारी सभा में आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी उपस्थित हो चुके हैं, तो सभी एक हाथ की ताली से उनका दिल से स्वागत करेंगे। आपका जन्म 1956 में कानपुर के गांव में हुआ। आपको 1971 में बाबा का परिचय मिला और 1972 से वो आप ईश्वरीय कार्य में समर्पित हो गए। और हम सबको पता है कि जो ज्ञान रत्न ईश्वरीय महावाक्य जो हम सभी रोज़ सुनते हैं, तो उसका सारा ज्ञान वो हमें हमारे तक पहुंचाते हैं, देश विदेश तक। जो मुरली हमारे पास आती है वो वही पहुंचाते, वो सेवाएं वो करते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट संभालते हैं। साथ साथ 1976 से सभी तरफ देश विदेश तरफ मुरली पहुंचाते हैं। और हर मास हमारे स्व उन्नति हेतु जो पत्र पुष्प आता है, जिसमें दादियों की अनमोल प्रेरणाएं होती हैं, ईश्वरीय सेवा समाचार होता है, वो भी आपके थ्रू हमारे पास पहुंचता है। और इतने सालों का उनका ज्ञान रत्नों का भंडार उन्होंने समाया हुआ है। तो हम सभी अभी इस ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने यहाँ बैठे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन करती हूँ राजयोगी भाई जी को, और उनका आज का विषय है अलबेलापन। ओम शांति। बाबा के आप सभी बच्चे तो अलबेले नहीं हो ना, सभी अलर्ट हैं। सबको समय की वैल्यू का पता है। गीत सुन रहे थे, वक्त है कम मंजिल है ऊंची, एक कदम रखना होगा। तो कदम रखने में ही अलबेले हो जाते हैं। पता है कि कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। अचानक का पाठ बाबा ने बहुत समय से पढ़ाया है। लास्ट मुरली में भी बाबा ने हम सब का ध्यान खिंचवाया कि अभी संस्कार समाप्ति का वर्ष बनाओ, अलबेलेपन की भाषा का त्याग करो। लेकिन चलते चलते नए बच्चे तो बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं। ज्ञान मिलता है, अच्छे अनुभव होते हैं, परिवार का प्यार और पालना मिलती है, उमंग उत्साह आ जाता है, लग जाते हैं पुरुषार्थ में। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, कर लें कुछ, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। लेकिन जब कुछ साल बीत जाते हैं, पुराने होने लगते हैं, लगता है कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, समझ लिया। अलबेलापन शुरू हो जाता है। जो अधिक समझदार बन जाते हैं ना, वो अधिक अलबेले हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। नहीं तो हमने इस बार एक बहुत अच्छी लहर देखी कोरोना काल के अंदर। जब लॉकडाउन लगा तो बाबा के कई बच्चे तो बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लग गए। उन्होंने तो बहुत अच्छा संकल्प किया, ये बाबा ने हमें बहुत अच्छी गोल्डन लॉटरी दी है, एक चांस दिया है अपनी उन्नति का, विशेष तपस्या का। लेकिन कई फिर अकेले में रह करके बोर होने लगे। ज्ञान और योग का जो इंटरेस्ट था, जो भाग भाग करके मुरली सुनने क्लास में आते थे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। और ऑनलाइन सुनते सुनते क्या हो गया, कहीं न कहीं लाइन रास्ता बदल गई। कोई सोचने लगे हम तो डायरेक्ट मधुबन की मुरली सुनेंगे, हम तो
दिल्ली की मुरली सुन रहे हैं, सेंटर से, बड़ों से, बहनों से कनेक्शन टूटने लगे और आलस्य के साथ अलबेलेपन ने इतना अलबेला बना दिया जो आज सब प्रकार के प्रतिबंध हटने के बाद भी लोग क्लास में नहीं आ पाते। कहते हैं हमारे बच्चे मना करते हैं, हमारे परिवार वाले मना करते हैं। होता है अपना आलस्य, अलबेलापन। लेकिन कई प्रकार की बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं बनो। कम समझदार जो होते हैं उनको सीखने की, आगे बढ़ने की बहुत भावनाएं रहती हैं, उमंग उत्साह बना रहता है। कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं, उसके लिए वो समय देते हैं, कुछ त्याग करते हैं, एकांत का विशेष लाभ लेते हैं। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं, अरे हमको तो पता है, हमने तो अच्छा योग किया है, हमारी तो बहुत अच्छी कमाई है, हमने बहुत सेवाएं कर ली हैं, मुरलियाँ तो हमने फुल स्टडी कर डाली हैं, तो चलते चलते क्या होता है, अलबेलापन आता है। और अलबेलापन आते ही फिर माया आलस्य के नींद में सुलाने लगती है। अलबेलेपन के बाद आलस्य शुरू हो जाता है। इसलिए हम सब इस बात में अलर्ट रहें। बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे, संगम युग का समय समाप्ति की ओर फास्ट गति से बढ़ रहा है। अचानक परिवर्तन होगा, उसके पहले अपने सब खाते फुल करो। कोई भी ऐसा खाता न रह जाए जो अंत समय सोचना पड़े कि अरे हमारा तो ऐसे ही हुआ, सफल ही नहीं हुआ, व्यर्थ चला गया। तो जो भी शक्तियां हैं, पहले अपने पास जो शक्ति है सभी चेक करना, सफल हो रही है। सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। मन की शक्ति से हम मनमना भाव रह सकते हैं, सेकंड में बाबा के पास जा सकते हैं, हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना का साथ दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। मनसा एक बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके पास। मन के साथ तन जिसका शक्तिशाली है, तन से अच्छी सी सेवा करके अच्छा भाग्य बना सकते हैं। जितना समय हम बाबा के यज्ञ में, बाबा के बेहद कार्य में तन लगाते हैं, तो हम लोगों का तो ये अनुभव है कि अगर हमने बाबा के यज्ञ की तन से सेवा की है तो तन निरोगी बन गया, तन शक्तिशाली बन गया, कर्मेंद्रियाँ पावन बन गई, मेहनत समाप्त हो गई। तो तन की शक्ति कहाँ तक सफल हो रही है, मन की शक्ति कितना समय विश्व कल्याण की सेवा में लगी हुई है। और अगर बाबा ने कुछ धन दिया है तो निष्फल तो नहीं चला जाएगा। बाबा का एक स्लोगन आप सबको मुरलियों में मिलता है, याद होता होगा, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए, किसकी जलाएगी आग। लेकिन सफल किसकी होगी? जिसने बाबा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर सफल कर लिया। ऐसे ही रह गया तो अंत समय में अगर शरीर छूट गया तो आप सब जानते हो कि अंत मति सो गति। जहाँ पर कोई छिपा करके, संभाल करके चीज़ें रखी हैं, धन को अगर अंदर कहीं गाड़ करके, कहीं इधर उधर रख करके आपने उसको सफल नहीं किया और अंत आ गया, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? अरे मेरा तो इतना सब वहाँ रखा है, किसी को पता नहीं है, बेकार हो जाएगा। तो धन की तरफ फिर घूमेगी बुद्धि। अगर किसी संबंध में बुद्धि लगी हुई होगी तो संबंध अपनी तरफ खींचेंगे। अंत समय में भगवान की याद आए। अंत मति सो गति तो तभी होती है जब बाबा की बुद्धि में याद रहे। अंत काल जो हरि को सुमिरे, कहते हैं ना, वो नारायण योनि में जाए। और अगर किसी देहधारी का सुमिरन किया तो कहाँ जाएगा?
इसलिए ध्यान देना। हम सब की बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी जैसे हमारी मम्मा को, दादियों को सदा एक बात याद रही, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कोई भी घड़ी अंत आ सकती है, कोई का भरोसा नहीं। ऐसा नहीं समझना कि हम तो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, कोई भी प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं है, अभी आयु हमारी थोड़ी पूरी हो गई है। लेकिन अचानक कुछ भी हो रहा है, हुआ है, वो तो आप सबने आंखों से देखा है। जवान कुछ भी नहीं है, थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ, चेक कराया, पॉजिटिव बता करके भर्ती कर दिया और दर्शन भी नहीं करने दिया, मिलने भी नहीं दिया, कैसे चला गया पता नहीं चला। तो ऐसे बहुत सारे खेल हुए हैं। बाबा ने सीन दिखा दिया कि कितना भी पैसा हो, कितने धनवान हों, करोड़पति अरबपति लोग भी अंत समय में एक फूल भी नहीं पाए। तो आप सब जानते हो कि बाबा हम बच्चों को बहुत समय से तैयारी करा रहे हैं। बच्चे अंत सुहेला हो जाए इसके लिए अलबेले नहीं रहना। बहुत गहन जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, आज्ञाएं दे रहे हैं, उनका सदा पालन करते चलो। गफलत में ऐसे ही समय व्यर्थ न चला जाए, बुद्धि इधर उधर भटकी हुई न हो, लटकी हुई न हो, नहीं तो अंतकाल में वही बुद्धि में आएगा। तो हम सभी ध्यान दें, बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं अलबेलेपन को समाप्त करने की। जैसे खेती का समय मान लो है, और खेती के समय अगर कोई किसान सोचे बो देंगे, हो जाएगा, अभी क्या है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। पौधा सूख रहा है, पेड़ सूख रहे हैं, अरे पानी दे देंगे, ऐसा क्या है, एक दिन के बाद दे देंगे, 2 दिन के बाद दे देंगे। अब उसके प्राण तो निकल रहे हैं और आप सोच रहे हो कर लेंगे, हो जाएगा। तो खेती करने वाले किसान को कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पर भी कुछ नुकसान न हो जाए। बीज बोने का समय है, फसल को पानी देने का समय है, खाद देने का समय है, दवाई देने का समय है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, तब हमारे लिए अन्नदाता कुछ अन्न देता है। अगर वो अलबेला हो जाए तो इतनी बड़ी आबादी का क्या होगा, क्या खाएंगे सब। इसलिए बाबा बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, बच्चे संगम युग बीज बोने का युग है, और एक जन्म का नहीं 84 जन्मों का बीज बो सकते हो। 21 जन्म की तो गारंटी है कि 21 जन्म में किसी भी प्रकार की अप्राप्ति आपके खजाने में नहीं होगी। सर्व प्राप्तियों से संपन्न देवी देवताओं की नगरी होगी। और उसके लिए इस संगम पर जिसने जितना बोया, जिस तरह का बोया, उसकी प्रारब्ध उसको प्राप्त हो गई। इसलिए वर्तमान समय के वैल्यू को, उसके महत्व को समझ करके अलबेलेपन में नहीं रह जाना। कर लेंगे, हो जाएगा, कौन किया है, अभी तो समय पड़ा हुआ है। कई बार इन बातों के कारण अलबेलापन आता है, और अलबेलेपन के कारण जो करना चाहिए, जो पुरुषार्थ की रेस करनी चाहिए, सब कुछ सफल करना चाहिए, उसकी बजाय कल के ऊपर छोड़ देते हैं। और बाबा कहता है कल काल का नाम है। ब्रह्मा बाबा भी साकार में जब कोई पत्र लिखवाते थे, कोई डायरेक्शन देते थे, तो कहते थे एक लाइन नीचे लिख दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा के हर फोल्डर में, हर पर्चे के नीचे शब्द होता था, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो कुछ करना है अब करो, कल के ऊपर नहीं छोड़ना, कल काल का नाम है। इसलिए जो श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, जो शुभ संकल्प अपने लिए आते हैं, सफल करने के, पुरुषार्थ करने के, विकर्मों को विनाश करने के लिए विशेष योग तपस्या करने के, वो अभी ही करने का समय है। कल किसने देखा। आज हमारा शरीर अच्छा है, हम कुछ सेवा कर सकते हैं, कल हो सकता है सेवा लेनी पड़े। जब कर सकते हैं तब अलबेले हैं, और जब बीमार पड़ गए तो सोचते अरे अच्छा होता तो मैं भी कुछ सेवा कर लेता, मेरे पास इतना धन होता तो मैं भी सफल कर लेता, मैं भी भाग्य बना लेता, मेरे पास है ही नहीं।
तो बाबा कहता है फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा? जब करने का समय था उस समय तो आपने किया नहीं, और बाद में सोच रहे हो कर लेते, हो जाता, बहुत अच्छा रहता। तो बाबा कहता है ये तो पश्चाताप की घड़ियाँ हो गई। मेरे बच्चे पश्चाताप करें इसके लिए बाबा पहले से ही कहता है बच्चे सावधान, अलर्ट रहो। देखो आज कोई बंधन वाली माताएं होती हैं, बांधेलियाँ, वो बांधेलियाँ कितने दिल से लगन से बाबा बाबा कह करके अच्छे अच्छे अनुभव कर लेती हैं, अपने बंधन काट लेती हैं। कई अनुभव योग के गहरे बांधेलियों को हो जाते, और जो स्वतंत्र हैं वो अलबेलेपन में चल रहे हैं। ठीक है, बाबा तो हमारा ही है, हमने तो बाबा को पा लिया। तो जहाँ स्वतंत्रता आ गई, जहाँ अकेलापन है, समझते कौन देख रहा है? अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया तो किसको पता चलेगा? श्रीमत तो मिली है, लेकिन अगर हमने उसमें कुछ भी नीचे ऊपर किया तो कोई देख तो रहा नहीं है। बड़े तो हैं ही नहीं जो इशारा करेंगे, शिक्षा देंगे, डांटेंगे। अकेलेपन में कुछ भी भूल कर रहे हैं, कुछ भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन बाबा का कैमरा तो सबके ऊपर है ना? नहीं है? बाबा तो सबको देख रहा है। बहुत अच्छा एक स्लोगन कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपका, जहाँ कैमरे लगे होते हैं वहाँ एक स्लोगन लिख देते, कैमरा चल रहा है या नहीं उसकी बात नहीं, लेकिन स्लोगन ऐसे ही डर जाते हैं लोग। लिखा होता है सावधान, आप कैमरे की निगरानी के अंदर हैं। अलर्ट हो जाते हैं लोग। कोई चोर होगा तो भी डर जाएगा कि यार भाई यहाँ कैमरा लगा है। और बाबा कहता है मेरा कैमरा तो कभी भी किसी के ऊपर भी लग सकता है, नहीं लगेगा। जब चाहे, बाबा कहता मैं सदा नहीं जानता देखता हूँ, लेकिन जब चाहूँ तब देख सकता हूँ। स्विच अपने हाथ में है। तो बाबा का कैमरा जब हमारे ऊपर है तो अलबेलापन क्यों? कोई भी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का अगर मैं आत्मा उल्लंघन कर रही हूँ, सोच रहा हूँ कि किसको पता है, चल रहा है, सब हो रहा है, सभी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ? यही अलबेलापन है। ये ध्यान रखना है कि जो मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। मैं अपना भाग्य बनाने का जवाबदार खुद हूँ। इसलिए बाबा अपने कई महावाक्यों में कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही शत्रु है। कोई किसी के साथ शत्रुता नहीं करता, कोई किसी का मित्र नहीं बनता। हम अपने आप को जरूर पढ़ाएं। बाबा ने हमें अपना बनाया, बाबा ने हमें सेलेक्ट किया, बाबा की नज़र हमारे ऊपर पड़ी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान कहता है बच्चे तुमने जो आधा कल्प से भक्ति की, पुकारा, ढूंढा, उसका फल देने के लिए मैं आप बच्चों को मिला हूँ। जितना चाहिए मेरे से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हो। सच्चे सपूत आज्ञाकारी बच्चे बन करके चलो, और कोई शर्त नहीं है उसकी। जो मेरी आज्ञाएं हैं, अगर उस आज्ञा के प्रमाण आप कर्म कर रहे हो, कदम उठा रहे हो, तो बाबा का फुल वर्षा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अगर कोई आज्ञाकारी नहीं है, अवज्ञाएं कर रहा है, श्रीमत में मन मत और परमत ऐड कर रहा है, उसके कारण वो अलबेलेपन से चलता है, तो वर्षे से वंचित हो जाता है। कई बार बाबा मुरली में कहता है मैं पढ़ाता एक जैसा हूँ। इस बार भी कहा, चाहे वो शुरू से 80-85 साल वाली हैं, दादियाँ हैं, चाहे 50 साल वाले भाई बहनें हैं, चाहे 2 साल वाले हैं, चाहे 1 साल वाले हैं, मुरली तो सबके लिए की है। स्पेशल कोर्स बाबा ने किसी को कराया नहीं। वही मुरली सब पढ़ रहे हैं, उसी पर चिंतन करते हैं, उसी का स्वरूप बनते हैं। वही हमारी पढ़ाई है। 4 ही सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई हैं, लेकिन किसी ने उसको पढ़ करके अपने स्वरूप में उतार लिया है, और कोई हैं जो पढ़ करके दूसरों को पढ़ा देते हैं, और कोई हैं जो पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन इधर से सुनते इधर से निकाल देते, अंदर नहीं उतारते। इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। एक नंबर 1 बन गए, श्री नारायण बन गए, श्री लक्ष्मी बन गए, नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया, और दूसरे देखो तो दास दासी प्रजा नौकर चाकर उसी में रहे। पढ़ाई वही है, और पढ़ाई के आधार से ही पदवी है, पद है।
अभी हम सबको विचार करना है कि बाबा ने हमें इतना पढ़ाया है, कहीं उस पढ़ाई को हम अलबेलेपन से तो नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि मुरली में बाबा कहता है ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, जो ड्रामा की नूंद है उसी प्रमाण हर एक पुरुषार्थ करता है। अगर कुछ भी होता है, हाँ, नथिंग न्यू बच्चे। कई बाबा की ज्ञान की ऐसी पॉइंट्स को ले करके अलबेले बन जाते हैं। जब 8 ही पास होने वाले हैं, जब 108 में भी कुछ न कुछ सज़ा मिलेगी तो हम कहाँ से पास हो जाएंगे? कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। ये नहीं सोचते हैं कि हमें तो रेस करनी है, हमें तो आगे नंबर लेना है, किसी को देखना नहीं है, हम लास्ट में आते भी फास्ट जा सकते हैं। अगर हमने सब कुछ सफल किया है, तन मन धन समय संकल्प, जो शक्तियाँ बाबा ने हमें दी हैं, हमने सेवा में सफल कर ली हैं, तो हम आगे आने वाले जो पहले आए हैं उनसे भी हम आगे जा सकते हैं। सबके लिए मार्जिन रखी है। चेयर रेस चल रही है, चेयर पर बैठा तो कोई नहीं है। चेयर के खेल देखा है ना, चेयर रेस का खेल देखा है क्या? हमारे यहाँ दीदी बहुत प्यार से खेल कराती थी चेयर रेस। लास्ट में एक सीट पर जो बैठता था वो पास होता था, बाकी दौड़ते रहते थे। तो हम सभी भी दौड़ लगाएं, रेस करें, अलबेले न बन जाएं। ठीक है, जो मिलना होगा मिल जाएगा। किसने देखा है? हम बाबा के बच्चे इन अलबेलेपन के डल्लप की तकियों को त्याग दें, बस इतना ही बाबा चाहता है। मेरे बच्चे अलबेले बन करके, पुरुषार्थहीन बन करके अपने समय, संकल्प और शक्तियों को व्यर्थ न करें। व्यर्थ को बचा दो बस। व्यर्थ की उत्पत्ति का कारण क्या है? व्यर्थ कहाँ से आ रहा है? जब कोई सीन देखते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, प्रश्न लगा दो, एक बहुत बड़ा मैटर तैयार हो जाएगा। व्यर्थ की क्यू लग जाएगी। और बाबा कई बार कह रहे हैं, बच्चे अगर व्यर्थ की क्यू से निकले नहीं हो तो भक्तों की क्यू नहीं लग रही है, प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जो इतने ज्ञान और योग की पालना ले रहे हैं, हम पहले क्यू से, प्रश्नों की क्यू से बाहर आ जाए। प्रसन्न चित्त स्थिति, बाबा आप मिल गए, बस और क्या चाहिए? जो है जैसा है ड्रामा के अंदर सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। मुझे किसी के पार्ट को देख करके, किसी के पुरुषार्थ को देख करके, किसी के संस्कार को देख करके, किसी की कमी कमजोरी को देख करके प्रश्नों में उलझना नहीं है। उलझ जाओगे तो रह जाओगे। हर एक आत्मा अपने अनुसार पुरुषार्थ करके रेस कर रही है। हम सब बाबा के बच्चों को एक ही लक्ष्य रखना है। मुझे बाबा ने रेस का घोड़ा बनाया है, मुझे नंबर 1 में आना है, मुझे आगे जाना है। ये जाएगा वो जाएगा, जाए या न जाए, हमारा लक्ष्य है कि हम बाबा के बच्चे इतने भोले न बन जाएं जो माया गोला लगा दे। कई बार भोलापन भी बहुत नुकसान करता है। एक बहुत बड़ा गुण भी है भोलापन। भोले भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन भोले के भाव को समझना। भोला माना सरल नेचर, भोला माना मिलनसार नेचर। ऐसी भोलापन की नेचर जो सहन कर ले, संभाले, अपने आप को सहज परिवर्तन कर ले, सरल हो, मिलनसार हो, वो भोले बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। भोले माना ऐसे इनोसेंट नहीं बन जाओ जो माया कहीं न कहीं से आपको थप्पड़ मारे हो, ये क्या करूं, हो गया मेरे से गलती हो गई। बाबा कहता है अगर हो गई फिर पश्चाताप कर रहे हो तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। अभी बाप रूप से बाबा अपने बच्चों की पालना करते रहे हैं, इसलिए बाप तो बच्चों के नाज और नखरे देखता है, कुछ नहीं कहता, प्यार ही करता है। लेकिन कहता है जिस दिन मैं सतगुरु के रूप में सामने आ जाऊंगा, उस दिन सत्य संकल्प, सत्य बोल, सत्य कर्म, इसके सिवाय अगर कुछ भी हो गया तो सजा ही है, हिसाब किताब है। फिर अभी देखो समय आ गया। साकार पालना हम सब ने ले ली, फिर अव्यक्त पालना भी ले ली। अब साकार और अव्यक्त पालना जो डायरेक्ट हम बच्चों को मिली वो अभी इनडायरेक्ट हो गई। मिल रही है, ऐसा नहीं कहते मिल नहीं रही है। लोग आए, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, नए नए बच्चे भी।
अव्यक्त वतन से बाबा भी पालना दे रहे हैं, लेकिन जो साकार में सन्मुख हम सब ने इतना समय सुना है, पढ़ा है, पालना ली है, अभी तो उनके लिए क्या हो गया, टू लेट हो गया ना, टू लेट। अभी कोई आएगा अव्यक्त बाबा के पाठ को वीडियो से ही देखेगा ना, जो बाबा ने हमारे साथ इतनी पिकनिक की है, खेल पाल किया है, हंसा है, बहला है, जो इतने प्यार से पालना दी है, उससे तो वंचित है। उसके लिए तो समय बीत गया। अब हमारे लिए मान लो ये समय मिला है कुछ तपस्या करने का, विकर्म विनाश करने का, अच्छी स्थिति बनाने का, और ऐसे समय में हम अलबेले हैं। अभी ठीक है, बन जाएंगे, कौन बना है, कितने बने, हम तो पीछे आए हैं, आगे वाले ही नहीं बन पाए हैं। अगर दूसरों को देखने लगेंगे और उस नज़र में रहेंगे तो फिर अलबेलापन आपके पुरुषार्थ से आपको वंचित कर। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ की रेस करो। तीव्र पुरुषार्थ माना जो सोचा वो किया, संकल्प उठा, अच्छे संकल्प उठे और कर लिया। कल पर नहीं छोड़ना, नहीं तो संकल्प आ जाएगा और बीच में माया चांस ले लेगी। माया आएगी, कहेंगे अरे छोड़ दो, अभी अभी संकल्प अच्छा आया और अभी अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। बच्चे, समय बहुत समीप है, परिवर्तन का समय है। आप हम सब देख रहे हैं, हमारी दादियाँ संपन्न संपूर्ण बन करके अव्यक्त वतन में चली गई, एडवांस पार्टी में चली गई। कलयुग के विनाश की कितनी भयानक तैयारियां हैं। ये कोरोना काल पूरा ही नहीं हुआ, भारत तो चलो थोड़ा मुक्त हुआ है, दूसरे देशों का समाचार सुनो तो अभी भी वही लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं अभी भी इसी बीमारी से। लेकिन उसकी न्यूज़ को दबा इसलिए दिया, अभी विश्व युद्ध की तैयारी हो गई, उसका खतरा मंडराने लगा, कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कब कौन परमाणु शक्ति का प्रयोग कर देगा। होना तो ही नहीं होना है, और जब होना है जानते हो तो जो समय मिला है, चांस मिला है, पुरुषार्थ के लिए मिला है, 3 खाते फुल कर लो। पहला खाता है गुप्त पुरुषार्थ कर, दिखावे वाला नहीं, आंख बंद करने वाला नहीं, हाँ? बहुत गुप्त पुरुषार्थ। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैंने कर्म इंद्रियों का आधार लिया है कर्म करने के लिए, करावन हार बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराया और न्यारे हो गए। कोई भी कर्म समय अनुसार बंधन न बने, अंडरलाइन करना। कर्म बंधन बन रहे हैं और कर्म बंधन बन गया तो बंधन माना दुख, बंधन माना अशांति। तो हम सब बंधनों से मुक्त बनने के लिए ज्ञानदाता ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है ही इसलिए कि अब कोई नया कर्म बंधन कोई आत्मा न बनाए। जो पुराने बने हैं, ज्ञान योग की कैंची से काटो, योग बल से काटो, नहीं तो फिर सजाओं से काटेंगे, बीमारियों से काटेंगे। रास्ते तो हैं, बिना पावन बने, बिना आत्मा स्वच्छ निर्मल बने वापस घर तो जा ही नहीं सकते। वापस घर जाने का समय समीप है और बंधन जो पुराने हैं उन्हें ही हमने काट नहीं पाया और नए बंधन क्रिएट कर लें। किसी पर प्रभावित हो गए, कोई बहुत अच्छा लगने लगा, बंधन बनने लगा, लेना देना हिसाब किताब उसके साथ शुरू हो गया। किसी से घृणा है, नफरत है, वैर विरोध है, उसके प्रति भी संकल्प विकल्प चलने लगे, उसे दुश्मनी ले लिया। इसलिए एक से दुश्मनी, दूसरे से दोस्ती, एक से बहुत प्यार, एक से नफरत घृणा, ये हिसाब किताब बन रहे हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस समय कोई नया हिसाब किताब कर्म बंधन का न बनाए, उस पर बहुत अंडरलाइन करना। इससे क्या होगा, एक गुप्त पुरुषार्थ से आत्मा पावन बनती जाएगी, स्वच्छ बनती जाएगी और पुरुषार्थ से अच्छी प्रारब्ध बनती जाएगी। प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं इसके पास इतना सब कुछ है, पता नहीं कहाँ से आ गया इसके पास। लोग आजकल आबों में कभी कभी कोई है ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के पास एक दिन खाने के लिए नहीं था, ऐसा भी था, बेगरी पार्ट था ना,
300 लोग, 350 लोग सवेरे नाश्ता पहाड़ी पर जाके करौंदे का, जामुन का करते थे, था ही नहीं कुछ। दोपहर को कहीं से आ गया लिफाफा, पैसा आया तो भंडारा बनता था, चला। एक दिन भी बाबा ने भूखा नहीं रखा, लेकिन लोग देखते थे, आबू वालों को पता था इनके पास अभी कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं है। और आज देखते इतना सारा आ गया, कहाँ से आ गया? बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध आ गई क्या? बाबा ने बच्चों से पुरुषार्थ कराया, सेवाएं कराई, अथक बन करके, त्याग करके। बहनों ने, दादियों के अनुभव सुनो, कैसे त्याग किया है, बलिदान किया है। 4 आना पैसा नहीं है और जा रहे हैं सेवा करने पैदल पैदल। एक बार हमारी मनोहर दी इंदिरा दादी थी ना, वो सुनाती थी बहुत प्यार से कहानी। दिल्ली में सेवा करने के लिए बाबा ने भेज दिया, एक मकान मिल गया, कोई माता ने निमंत्रण दे के मकान दिया। सारा दिन दादियाँ इधर उधर, कभी जमुना किनारे, कभी कहीं बैठ कर के चित्र ले कर के ज्ञान देती थी, शुरू करती थी। लेकिन जो माताएं क्लास में आने लगी, उनको एक बार शक पड़ा कि ये दीदियाँ खाना कब बनाती हैं, खाती कब हैं, इनका भंडारा कहाँ है। तो एक माता पीछे पड़ गई, थोड़े अच्छे घराने की माताएं आने लगी थी कि दीदी आपका भोजन कहाँ बनता है, मुझे भंडारा आपका देखना है। और ये लोग छिपाएं क्या भंडारा, भंडारा तो था ही नहीं, क्या दिखाएंगे। फिर भी माताएं मानी नहीं कि चलो हमको भंडारा आपका देखना। तो क्या करती थी दादियाँ, जा कर के छोटी छोटी आलू मिलती थी ना, आलू बची हुई जो बाद में बच जाती, वो सस्ती मिल जाती थी, वो आलू ले आती थी। उसके 2 टुकड़े किए, उसको पकाया, नमक डाला और एक आटा थोड़ी सी लिया, आटे से रोटी बनाई और खा लिया। अब उसमें कितना टाइम लगता है, आधा घंटे में भोजन हो गया उनका। न बर्तन है, न कोई भंडारे का सामान है, न मिर्च मसालों के डब्बे भरे पड़े हैं। तो जब भंडारे में घुसी तो उसको बड़ा ख्याल आया कि इनके भंडारे में तो कुछ भी नहीं है, और किसी के हाथ का खाते नहीं हैं, किसी से लेते नहीं हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। तो उसको बहुत ख्याल आया माताओं को। उन्होंने कई घी के डब्बे, सामान भंडारे का सब एक दिन ले आई, भंडारे में रख दिया करके, दीदी हम लोग इतना प्यार से खाते हैं, आप लोग भी तो ऐसा कुछ तो करो। और बहनों ने सब लिया, दूसरे दिन पैक करके मधुबन भेज दिया। अरे हम लोग तो यहाँ खा लेंगे 2 रोटी, बाबा के इतने सब बच्चे बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं माउंट आबू में, उनको खाना चाहिए, उनको भेज दो सब। इतनी त्याग वृत्ति थी, ये पुरुषार्थ था उनका त्याग का। एक बाबा को ही सदा सामने रखा, बाबा अपने आप जो खिलाएगा हम खाएंगे, जैसे रखेगा हम सब रहेंगे, लेकिन बाबा के घर में कोई कमी ना पड़े। तो पुरुषार्थ करके आज इतना आगे बढ़ा दिया यज्ञ को। तो इसलिए हम सब का ध्यान रहे, अलबेलापन नहीं, अभी अलर्ट होकर के ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधना, तपस्या, और उस तपस्या के बल से देखो कितना श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ से ऊंची प्रारब्ध का पहला खाता हर ब्राह्मण आत्मा को खुद का खुद बनाना है। किसी से इसमें सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से बातें करो, अपना चिंतन करो, शुभ भावनाओं का एक ओरा बनाओ, घेरा बनाओ, और अच्छे अच्छे विचार करके अपनी प्रारब्ध अच्छी बना लो। इसके लिए कोई के सहयोग की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई कमी, कमजोरी, संस्कार आपको बहुत परेशान कर रहा है, बार बार इमर्ज होता है, तो इधर उधर सुना करके उस बात को फैलाओ नहीं। हैं कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, इसको परिवर्तन करने के लिए अपने को समय दो, एकांत में जाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को पढ़ाओ कि बाबा मुझे क्यों मिला, बाबा ने मुझे क्यों चुना, भगवान ने मुझे चुन करके अपना बच्चा बनाया और मुझे इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है कि तुम्हें बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, मनुष्य से देव पद प्राप्त करना है। क्या वो देवता ही लक्षण मैं धारण नहीं कर सकता हूँ? मेरा अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप जब इतना श्रेष्ठ है, तो अंत में फिर इतनी मेहनत, इतनी कमी कमजोरी क्यों है? अपने आप से बात करो, और अपने आप से बात करके बाबा की शक्तियाँ ऐसे लो, और वो किरणें बाबा की डाल करके उस संस्कार को समाप्त करो। मेहनत करो इसके लिए, गुप्त मेहनत, दिखावे वाली नहीं। तो पुरुषार्थ अच्छा चलेगा, इसमें अलबेले नहीं हैं। बाबा उस बच्चे को बहुत शक्ति देते हैं।
हमेशा बाबा का एक शब्द याद रखना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर सच्चाई है पुरुषार्थ में, तो पुरुषार्थ की सच्चाई बाबा को पता है। वो आपको एक कदम आप उठाओगे, 1000 गुना मदद के लिए सामने आ जाएगा। लेकिन अंदर से लगन हो कि मुझे इस पुराने विकारी संस्कार को ख़त्म करना है। कहीं क्रोध के कारण, कोई काम विकार के कारण, कोई लोभ वृत्तियों के कारण, कोई मोह अहंकार के कारण इस पुरुषार्थ में चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं। बाबा ने इस बार मुरली में अंडरलाइन कराया, अलबेलापन थकावट का अनुभव कराता है। अगर थकावट का अनुभव हो रहा है, माना हम अलबेले हैं। बाबा हम बच्चों की थकावट, मेहनत देखना ही नहीं चाहता। मेरे बच्चे हैं, अगर सच्चे हैं, बिल्कुल अंदर बाहर साफ हैं, कोई भी कड़ा संस्कार है मैं उसको ठीक कर दूंगा। सिर्फ सच्चाई से बाबा के आगे बैठ करके बाबा से बातें तो करो, बाबा को सुनाओ तो दिल की बातें। बाबा ऐसे है, मेरा ये संस्कार बहुत परेशान मुझे करता है, आप इसको ठीक कर दो। अपने आप बाबा की शक्तियाँ आएंगी और वो शक्तियाँ आपके जीवन में परिवर्तन ले आएंगे। वो संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अगर हाँ चलता है, सभी तो हैं ऐसे, उनकी में है, उनमें भी है, बड़ों में भी है, हमारी दीदी में भी है, हमारे फलाने में भी है। अगर ऐसा भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो यही अलबेलापन है। यही अलबेलापन हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो सबको बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके अपने इस कलयुगी बॉडी कॉन्शियस वाले, देहाभिमान वाले संस्कारों को, जो मायावी संस्कार, आसुरी संस्कार बन गए हैं, उन संस्कारों का संस्कार करना है। एकांत में बैठो, अपने से बातें करो, बाबा की किरणें लो। और अगर योग नहीं भी लगता है, कईयों को लगता ही नहीं योग, क्या करे? एक शब्द बाबा का मुझे बहुत प्यारा लगता है, बाबा मैं तुझे देखता रहूं। देखते रह, इसमें कोई मेहनत है क्या? बाबा मैं तुझे देखता रहूं। बाबा की तरफ ऐसे बैठ जाओ, बाबा के चित्र के आगे। है तो चित्र ही, लेकिन कहता है चित्र नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य बाबा को ऐसे देखो, बाबा से प्यार से बातें करो। और नई बातें होती, चलो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बाबा की दृष्टि से, बाबा के मस्तक से वो वाइब्रेशन आपको आएंगे, जो जैसे वो किरणों का काम करेंगे, वो बदल देंगे। योग नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि मैं बाबा तुझे देखता रहूं। बैठ जाओ ऐसे, कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, मैं तुझे ही देखूंगा। आखिर बाबा देखोगे, बाबा को देखोगे तो बाबा भले चित्र देख रहे हो, चित्र के सामने बैठे हो, लेकिन ऊपर से तो देख रहा है कौन बच्चा मेरे सामने बैठा है। बदल जाओगे। तो गुप्त पुरुषार्थ, ये इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। कर लेंगे, हो जाएगा नहीं। जो करना है अभी करना है। कल काल का नाम है, इसलिए मुझे अभी परिवर्तन होना है। परिवर्तन के लिए ऐसे प्यार से बाबा से रूह ध्यान करो, गुप्त पुरुषार्थ करो और आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करो। जितना हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, आत्मा को देखने का एक नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, उतना ये कर्म इंद्रियों की उत्तेजनाएं शांत हो जाएंगी। कोई भी कर्म हमारे से विकर्म नहीं, पाप कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो आदत बनी हुई है, स्वभाव है, न चाहते भी गंदे कर्म हो रहे हैं, चाहते नहीं है फिर भी हो जाते। परवश हो गई आत्मा। अब वो परवश स्थिति हमारी समाप्त हो जाए, उसके लिए बहुत प्यार से बाबा से बातें करो बस। दूसरा खाता है जो हमारे इस परिवार के अंदर हर एक के पास होना चाहिए, जिससे आने वाली हर परिस्थिति को आप सहज पार कर सकते हो, वो है दुआओं का खाता। हर एक लक्ष्य रखो कि हमारे छोटे बड़े साथी, सहयोगी और बाबा सबकी दुआएं मुझे मिले। क्या करोगे तो दुआएं मिलेंगी। समय पर साथ दो, समय पर हाजी करो, सहयोगी बनो और बाबा के सपूत बच्चे बन जाओ। बहुत अच्छा गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। पाप की गठरी जो सिर पर चढ़ी हुई है उतर सकती है, लेकिन माता पिता की दुआएं लो। और दुआएं तो सपूत बच्चों को ही मिलती हैं। लौकिक में भी उन्हीं बच्चों को माँ बाप दुआ देते हैं जो बहुत आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, हाजी करते हैं,
सदा सहयोगी बन करके रहते हैं। अगर कोई शराबी कबाबी निकला, ये कहाँ पैदा हो गया, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना माँ बाप। अगर कोई पैसा लुटाने वाला मिल गया, गलत संग में जाने वाला, कुछ भी ऐसे वैसे कर रहा है, नाम कुल का खराब कर रहा है, तो लोग कहेंगे इसे तो ना होता तो अच्छा था। बाबा तो कम से कम हमारे लिए ऐसा न कहे ना, कहाँ से पैदा हो गया। हम इतने सपूत, आज्ञाकारी, सच्चे, स्नेही बाबा के बच्चे, जो बाबा कहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दुआएं मिल जाएंगी। और परिवार में अगर हम समय पर साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, आज कोई बीमार है, आज कोई ऐसे हालत में है, उसको थोड़ा सा साथ दे देते हैं, सहयोग दे देते हैं, कितना दुआएं देता होगा। जिन बच्चों ने बाबा को बेगरी पाठ के समय मदद की थी, गुप्त रीति से की थी, आज तक भी बाबा और दादियाँ उनके प्यार में, उनके उस स्नेह को, उस सहयोग को भूल नहीं पाती। उनको मदद करते, उनको साथ देती, सहयोग देती। यहाँ एक हमारे दादा थे आबू में, नेवंत सिंह दादा नाम था, ज्ञान में नहीं थे लेकिन सिंधी सरदार थे। अब जब बाबा ने ये बिल्डिंग लिया था पांडव भवन की, ये पोखरन हाउस का एक घुड़साल था, ये पुरानी बिल्डिंग थी, 3 एकड़ 3.5 एकड़ की पांडव भवन की ज़मीन थी। उसे बहुत कम दाम में ले लिया। तब लिखा पढ़ी जब हुई तो शायद वो शराब के नशे में था। और नशा जब उतरा तो लोगों ने उसको भड़का दिया, अरे तुमसे इतना सस्ती ज़मीनें ले लिया इन्होंने। और उसने बस विरोध करना शुरू कर दिया। अब बहनों की संस्था, बाबा तो अकेला, कोई भाई तो थे ही नहीं, 3-4 भाई थे। भाई होते हैं तो थोड़ा तो लोग डरते हैं भाई, बहनों की संस्था कोई डरे ही नहीं। नेवंत सिंह दादा आ गया बंदूक लेकर के सहयोग देने के लिए। क्या करेंगे लोग, देखते हैं। पूरी रात यहाँ पहरा देता था शुरू में। अब उसको देख करके कोई चुप, सब कोई कुछ नहीं बोला, हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन डर गए लोग, कुछ नहीं सहयोग। लेकिन उसके बाद जब भी आज तक भी अगर मधुबन में कोई अंगूर आ गए, आम आ गए, कोई फल सब्जियां आ गई, कोई अधिक मात्रा में कोई चीज़ें आई मधुबन वालों के लिए, तो दादियाँ हमेशा कहती थी जाओ नेवंत सिंह दादा के यहाँ दे आओ। दुआएं मिली हुई हैं, स्नेह मिला हुआ है। कभी भी उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, दादियाँ जब तक रही साकार में, सब पहले उनके पास। ऐसे समय पर साथ देने वाले जो भी यज्ञ के स्नेही बने, सहयोगी बने, समय पर मदद दी, बाबा आज उनके लिए बंधा हुआ है। उनको योग लगाने की मेहनत क्या करना है, उनके लिए बाबा योग करता है। तो हम सब बाबा के कार्य में दिल से सहयोगी अगर बने हैं, समय पर साथ दिया है, तो बाबा उनके लिए खुद ही पुरुषार्थ करा देगा। इसलिए दुआएं बहुत समय पर साथ देती हैं। कभी बीमारी आ जाएगी, कभी कोई आर्थिक रूप से समस्या आएगी, पारिवारिक संकट आएगा, सबका सहयोग मिल जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग मतलब ऊपर से धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक भावना है कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये पेपर इनके सामने आया। जैसे आज बाबा याद करता है ना कि भारतवासियों को सब क्यों अच्छा मानते हैं, सब लोग कहते हैं लोग बहुत अच्छे हैं। विदेश में भी भारत के प्रति बहुत ऊंची नज़र रहती है, क्योंकि वो जानते तो बहुत साहूकार थे, बहुत सोने की चिड़िया भारत थी, आज ये गरीब बन गए, इसलिए सब सहयोग देते हैं उसको, उनको रहम आता है। तो हम सब अगर ऐसे सपूत, आज्ञाकारी, सच्चे बाबा के बच्चे बन करके रहते हैं, तो सबकी दुआएं मिल जाती हैं। तो ध्यान देना, कोई दूसरा पुरुषार्थ करो या न करो, लेकिन दुआएं लो और दुआएं दो। और उसके लिए बहुत नम्रचित बन करके रहो, सच्चे साफ बन करके रहो, समय पर साथ दो, सहयोग दो, हर एक को अपने से आगे बढ़ाओ, किसी को पीछे नहीं खींचो। हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, वो जितना भाग्य बनाना चाहे बना ले, मेरे कारण कहीं उसका पुरुषार्थ ढीला ना पड़ जाए। इसलिए गुप्त रूप से दुआओं का स्टॉक जरूर जमा करना। और तीसरा है पुण्य का खाता। जो पुण्य की पूंजी है वो हमारे साथ जाती है। और पुण्य तभी बनता है जब सब कुछ करने के बाद कहीं उसका वर्णन नहीं किया। इतना सब श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, किया है हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने, कहीं पर भी अपना मान, नाम, मान, शान के पीछे समय नहीं दिया। किसी ने अगर महिमा भी कर दी, अरे किसकी महिमा कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रही हूँ, कराने वाला वो है।
गुप्त रीति से इतनी सेवाएं करके अपना भाग्य बना लिया, वो पुण्य जमा हो गया और उस पुण्य से उनका प्रारब्ध ऊंचे से ऊंचे बन गए। इसलिए हम सब ध्यान दें, पुण्य की पूंजी हमारे साथ चलती है और पुण्य गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है, तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। सोच सोच करके करने वाले का पुण्य जमा नहीं होता। तो हम सब अपने आप को चेक करें, बहुत गहराई से चेक करें। अलबेलेपन को समाप्त करने के लिए मैं 4-5 बातें आपके ध्यान पर देता हूँ, समय की सीमा है फिर भी। पहली बात है, बाबा ने हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी रखी है। लौकिक में भी जो जवाबदार होते हैं वो कभी अलबेले नहीं होते हैं। बच्चों के आगे तो बिल्कुल अलबेले नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं जो कर्म हम कर रहे हैं ये सब मेरे से सीख रहे हैं। आज अगर कोई बीड़ी पीना बच्चा सीख जाता है तो कहाँ से सीखता है? स्कूल से, बच्चों के संग से तो सीखता ही होगा, लेकिन अधिकतर अगर माँ बाप पीने वाले खाने वाले हैं तो उनको देख कर के सीख जाता है कि इनमें क्या रस है, आखिर ये क्यों इतना इंटरेस्ट लेकर के पी रहा है। तो ध्यान देना, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। बाबा ने हम सब को बहुत बड़ी विश्व परिवर्तन की जवाबदारी दी है। बाबा के 2 टाइटल हैं, वो टाइटल याद करना। हम सब आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हम आधार हैं और आधार पर बहुत बड़ा जवाबदारी है। आज आधार अगर हिल गया, पिल्लर हिल गया तो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है? हम नई सृष्टि की रचना के सतयुगी स्वर्णिम दुनिया बनाने के आधार हैं। हम पूरे ब्राह्मण कुल के लिए आधार हैं। हमारे पुरुषार्थ से, हमारी तीव्र गति की धारणाओं से लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। हम सब के उद्धार के निमित्त हैं। हम जवाबदार हैं। हम हीरो एक्टर्स हैं। ऐसे कोई नहीं सोचना हम तो अकेले रहते हैं, हमें कौन देख रहा है, हम तो एक कोने में बैठे हुए हैं। बाबा कहता कहीं भी कोने में बैठे हो, तुमने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, अब सब की नज़रों में आ गए, आप हीरो एक्टर हो। आप कहीं भी खड़े होकर के चाय पियोगे तो फट से फ़ोन आ जाएगा। कहीं भी आज चाट पकौड़े वाले दुकान पर आप खड़े हो जाओ, सिर्फ कुछ नहीं खाना, आप खड़े होकर के देखना, बैज लगा हो, सफ़ेद ड्रेस पड़ी हो, बस फटाफट कंप्लेन आएगी दीदी के पास, दीदी एक ब्रह्मा कुमार या चाट पकौड़े की दुकान पर खड़ा था खाओ या न खाओ, आप खड़े हो तो भी जवाबदारी आ गई। एक क्लब के आगे एक कार खड़ी थी जिस पर एक शिव बाबा का स्टिकर लगा था। शिव बाबा का स्टिकर तो आजकल कोई भी आता अपनी गाड़ी पर लगवा लेता है। वो शिव बाबा का स्टिकर देख करके फटाफट फ़ोन आने लगे बहनों के पास, क्या आप लोगों ने अपने भाई बहनों को क्लब में जाने की छुट्टी दे दी है? क्यों भाई, हमारे कौन से भाई बहन क्लब में गए हैं? एक गाड़ी आपकी ब्रह्मा कुमारी की खड़ी है, शिव बाबा का स्टिकर लगा उस पर। आप समझ सकते हो कितनी जवाबदारी है आपके ऊपर, कितने लोगों की नज़र है। हम बाहर नहीं खा सकते हैं, हम कोई शौक मौज में फैशन नहीं कर सकते हैं, देखा देखी नहीं कर सकते हैं। किसी से गुस्सा करोगे तो भी कहेंगे, दूसरों को गुस्सा छुड़ाते हैं और खुद गुस्सा करते हैं। तो जवाबदार हो ना, अलबेलापन अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर जवाबदार समझोगे, सबकी नज़रों में हीरो पार्टधारी हैं, स्टेज पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो अलबेलेपन में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमारी कमियां हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। सबकी नज़र है, सब हमें देख रहे हैं। आज एक्टर अगर स्टेज पर पार्ट बजाता है और सब हेयर हेयर कर रहे हैं सुनने वाले, तो कहीं पर भी इधर उधर पार्ट नहीं कर सकता है वो, उसका फुल अटेंशन अपने ऊपर रहता है। तो बाबा चाहता है संगम युग पर मेरे बच्चों का अपने आप पर फुल अटेंशन रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाबा के यज्ञ के ऊपर आँच आए। कि ऐसे करते हैं ब्रह्मा कुमार होकर के, ये करते हैं, ये भी गुस्सा करते हैं। आज आप ट्रेन में जाओ, कोई आएगा, आप सीट के पीछे लड़ जाओ, ये सीट मेरी सीट है। अरे तुम कहाँ से लेके आए? 4 पैसा दे दिया, उसके कारण तुम्हारी सीट हो गई हो। लेकिन इसके कारण भी झगड़ा कर लेते हैं। कई इतने अच्छे होते हैं, भावना वाले होते हैं, आप खड़े हो तो कहेंगे भाई जी आ जाओ, हम भी हमारे साथ बैठ जाओ आकर के।
और कई कई जा कर के गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, फटाफट कंप्लेन करते हैं लोग। टीटी भी कहता है अरे ब्रह्मा कुमार क्या सीख करके आए हो आप, ब्रह्मा कुमारी में तो इतने ऊंचा ज्ञान दिया जाता है, आप लोग झगड़ा कर रहे हो, दो लोग बैठ करके सीट के कारण झगड़ रहे हो। तो अलबेलापन वहीं आता है, ये कमी कमजोरी संस्कार, हम अपने जीत नहीं पाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है हम हैं किसके बच्चे, हम हैं कौन। तो ये स्मृति अभी रहनी चाहिए कि बाबा ने हमारे पर बहुत बड़ा ताज रखा है, विश्व परिवर्तन का ताज है, पवित्रता की लाइट का ताज है। अगर हमारी जरा भी दृष्टि वृत्ति चंचल है, किसी देह पर जा रही है, दैहिक आकर्षण की तरफ हो रही है, तो बाबा कहता है ताज उतर गया, टोकरी आ गई। इसलिए ताज नहीं उतारना, ताजधारी बन करके रहो। एक लाइट का ताज है, दूसरा जिम्मेवारी का ताज है, विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य हमें बाबा ने सौंपा है। इसलिए कार्य की स्मृति, स्टेज की स्मृति, बाबा के साथ की स्मृति अलबेलेपन को समाप्त कर देगी। तो हम सब अलबेला मुक्त हो सकते हैं ना। अभी समय कह रहा है बच्चे समय नहीं गंवाना, ये बीज बोने का समय है। अपने संकल्प, समय, श्वास और संपत्ति, ये 4 खजाने हैं आपके पास। इन चारों खजानों को जितना आप सफल कर लोगे उतना आपका ऊंचे से ऊंचा भाग्य बन जाएगा। तो भाग्य विधाता बाबा अपने बच्चों के हाथ में भाग्य बनाने की कलम दे रहा है, उस कलम को यूज करो, अलबेलेपन में लूज नहीं होना बस। ओके, ओम शांति। शांति। भाई का दिल से धन्यवाद करते, एक बार जोरदार तालियों से, जिन्होंने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। और अलबेलापन, आज हमारी ये भट्टी सफल होगी तब जब हम अलबेलेपन